नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। किसानों के लिए खुले हैं सरकार के दरवाजे। केंद्र विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन के लिए अड़े किसानों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार किसान हित के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है, इसलिए सरकार के द्वार किसानों के लिए अभी भी खुले हैं। दोनों ने किसानों से आग्रह किया कि वे फिर से सरकार के साथ बातचीत करें। किसानों की मांगें पूरी करने में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून पर किसानों को रचनात्मक पक्ष रखना होगा। सिर्फ मांगों को बातचीत का आधार बनाने से रास्ता नहीं निकलेगा। एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में चल रहे टकराव के बीच कृषि मंत्री मुंडा ने उन चर्चाओं को खारिज किया कि सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत पूरी तरह विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि बातचीत में कुछ मुद्दे सुलझ गए, लेकिन कुछ पर बात नहीं बन सकी। एमएसपी कानून की मांग पर कहा कि जब भी कोई कानून बनता है तो सभी संबंधित पक्षों को ध्यान में रखना होता है। उन्होंने कहा कि हर राज्य की अलग परिस्थिति होती है। एमएसपी राज्य का विषय है, इसलिए हमें कानून बनाने से पहले सभी राज्यों के साथ विधि अपनाने को लेकर बात करनी होगी। मुंडा ने कहा कि 2018 में केंद्र ने जो अधिसूचित किया वह अभी लागू है। उसी की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2.5 गुना है। किसानों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि के लिए बजट आवंटन संप्रग शासनकाल में 27,000 करोड़ रुपए था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। उन्होंने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए संदेश दिया कि जब भी कोई हितों की चिंता करे तो उसमें शामिल होना चाहिए। यह कैसे और बेहतर हो सकता है, इस पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा, यदि आप मांग करते हैं कि भारत WTO से बाहर निकले, FTA रद्द किया जाए, स्मार्ट मीटर को खारिज किया जाए और किसानों को बिजली अधिनियम से छूट दी जाए, तो क्या केंद्र को अन्य हितधारकों और राज्य सरकारों से बात नहीं करनी चाहिए? उन्होंने कहा कि सरकार ने सोमवार को किसान संगठनों के साथ बातचीत के दौरान समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था। हमें दूसरों से बात करनी होगी, तभी हम कोई निर्णय ले पाएंगे। किसान प्रदर्शन में राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हुए केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि किसान संगठनों को यह समझना चाहिए कि कुछ लोग उनके प्रदर्शन का राजनीतिक लाभ उठाकर किसानों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों से जागरूक और सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का हम स्थायी समाधान चाहते हैं, कांग्रेस नहीं है जो घोषणा करके पीछे हट जाएं। किसानों के उग्र प्रदर्शन में डीएसपी सहित 12 सुरक्षाकर्मी घायल। अपनी मांगों को मनवाने के लिए मंगलवार को दिल्ली कूच पर निकले किसानों ने पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और पथराव किया। किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में राशन के अलावा ईंट, पत्थर और रोड़े भरकर लाए थे। साथ ही कुल्हाड़ियां, हथौड़े, तलवारें, हाथ से निर्मित हथियार उनके पास थे। किसान लगातार बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान बॉर्डर पर बवाल हुआ। इसके बाद पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए रबर की गोलियां चलानी पड़ी। सीमा के दोनों तरफ किसानों के उग्र प्रदर्शन में डीएसपी सहित 12 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। 50 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। जींद के नरवाना में दाता सिंह वाला सीमा पर भी प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए।
इस बीच हरियाणा में पंजाब से लगते सभी बॉर्डर बंद कर दिए गए। हरियाणा के 7, राजस्थान के 3 और पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पंजाब पुलिस दिल्ली जाने वाले किसानों को रोक नहीं रही है, लेकिन 70% अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में रहने के आदेश सरकार ने दिए हैं। करीब 8 घंटे के पुलिस से टकराव के बाद शाम 7 बजे किसानों ने बुधवार को दिल्ली कूच करने की घोषणा की। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि हम 6 माह के राशन और डीजल के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर के साथ 2-2 ट्रालियां हैं, जिनमें सिलेंडर, राशन, लकड़ी और अन्य सामान हैं। आंदोलन कर रहे किसानों की प्रमुख मांगें: सभी 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी दी जाए, फसलों का भाव स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत से 50% अधिक हो, किसानों पर चढ़े कर्ज को माफ किया जाए, किसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन लागू की जाए, बिजली संशोधन बिल 2022 को रद्द किया जाए, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, लखीमपुर खीरी कांड में घायल हुए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन के कारण जिन किसानों पर केस दर्ज हुए हैं उन्हें रद्द किए जाएं, प्रदर्शन के दौरान मृत के स्वजन को उचित मुआवजा दिया जाए, परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाए, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल और सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए, कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन कर बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। इन पर पेच फंसा, सभी 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी और किसानों पर चढ़े कर्ज को माफ किया जाए, इन पहलुओं पर पेच फंस गया है। किसान शंभू बॉर्डर से अंबाला सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं तो पैदल, बस से या रेल मार्ग से जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। ट्रैक्टर ट्राली लेकर किसी हाल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिबास कविराज, आईजी, अंबाला रेंज। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप अपने विचार साझा करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप हमारे साथ अपने विचार जरूर साझा करिए, किंतु ध्यान रहे कि आपके विचार भड़काऊ नहीं होने चाहिए, बल्कि संवेदनशील होने चाहिए, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इस पर संवेदनशील बात करना ही उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।